जब बाटला 415 रुपए में था तो यही लोग चिल्लाते थे, और अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? 1060 रुपए में बाटला दे रहे। मोखबारी करा दे और मोखबारी छेद दे। मजदूरी तो बढ़ रही है। और तुम बोले हम विकास करें, क्या पुल बना है, पुल में कांड करे, पुल टूट जा रहे हैं। बीजेपी केवल बीजेपी મોંઘવારી મારા ઘરે ગેસ નો બાટલો આવે છે ને તો બાજુવાળાના ઘેર 500 રૂપિયા લઈ જવું પડે તમારા ઘેર ने बहुत सारे काम किए, श्री राम मंदिर 370 कलम हटवाई। उसको रही है, एक मिनट मेरे पास ये नोटबंदी GST, उससे पहले मेरे पास कम से कम 35 लेबर काम करते थे। आज मैं 10 लेबर को काम नहीं दे पा रहा हूँ। क्या बात करते हो? તમે આ લોકોનો પ્રચાર દેખજો। જય શ્રી રામ હર હર ઘર જય શ્રી રામ। પેલી બેન ક્યાં ગઈ છે? 20,000 ની સાડી પહેરીને બાટલો લઈને ફરતી હતી, એ બેનને બોલાવો। પેલી 20,000 એનું નામ હતું સ્મૃતિ ઈરાની, અને બીજું પેલો એક કાણિયો બાબો તો 35 में पेट्रोल दूं के 55 में दूं? 35 में दूं के 55 नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। 7 दिन रह चुके हैं पहले चरण के चुनाव को, और साथ में मैं 5 तारीख की बात करूं तो वो भी ज्यादा दूर नहीं है, उसमें भी मुश्किल से 10 से 11 दिन का अंतर है। चुनाव बहुत करीब है। दिन रात कैसे गुजर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो लोग चुनाव प्रसार कर रहे हैं उनसे पूछिए कि एक एक दिन कैसा गुजर रहा है। 8 तारीख का सभी को इंतजार भी है, तो वही उत्साह चुनाव के मतदान को लेकर के भी है। मतदान केंद्र पर भी कहीं ना कहीं जाने के लिए लोग उत्साहित हैं। और इस समय मैं हूँ बापू नगर विधानसभा में, और देखिए कितना जत्था आसपास दिखाइए, माहौल दिखाइए। हालांकि बच्चों को उधर खड़ा कर दिया है, और इधर तमाम विचारधाराओं के अलग अलग विचारधाराओं के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। काफी लोगों को इकट्ठा भी किया है। देखते हैं कि यहाँ के क्या मुद्दे निकलते हैं। ठीक 7 से 10 दिन पहले क्या ये लोग सोच करके बैठे हैं, अंतिम फैसला क्या है और कितनी टक्कर, कितनी फाइट रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकली हैं। क्योंकि 12 बागी जो भाजपा के 12 बागी है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और सामने भी आएंगे। वही भाजपा ने भी जवाब देते हुए उनको निलंबन सौंप दिया है। अब ये जो टकराव है, कहीं ना कहीं वोट का बंटवारा ना हो जाए, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को यानी कि कमल को होगा। और तमाम पार्टियों की क्या स्थिति बनी हुई है, सवाल वो भी है कि कितनी फाइट में है, कितना जिस तरीके से उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि परिवर्तन की लहर बड़ी है, कुछ भी हो सकता है, वो भी जान लेते हैं। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। चाचा पहले आप बताइए। अच्छा उनसे पूछूं, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? 27 साल का काम कैसा रहा और इस बार किस पार्टी को ज्यादा चाहते हैं? बीजेपी। मतलब आपको भाजपा का काल अच्छा लगा? हाँ। केवल वही चाहिए, वही चाहिए। पहली पसंद वही है। बीजेपी। चलिए अब आप बताइए भैया क्या कहना चाहते हैं, माहौल क्या है? मैडम हाँ। उन्होंने काम किया है तो सब यूपी MP के मंत्री क्यों बुलाते हैं? हाँ। हेलीकॉप्टर का खर्चा क्यों करते हैं? किन्होंने काम किया है? भाजपा को कह रहे हैं क्या? कोई काम किया ही नहीं है। अच्छा भाजपा ने कोई काम नहीं किया है? अरे जो हमारे जो है ना कांग्रेस वाले, हाँ। जो हिम्मत पटेल, वही हमको काम करके दिया है। हाँ। बराबर बहुत साल के बाद हुए हैं। 27 साल में भाजपा कमल कुछ कर ही नहीं पाया है। इतने हेलीकॉप्टर क्यों दौड़ाते हैं? अच्छा वो कह रहे हैं आप चुनाव प्रचार बाहर से क्यों मंत्री बुलाते हो, CM बुलाते हो? आपने काम किया है, आपने काम किया है तो बाहर के लोग को क्यों बुलाने जरूरत है? तो मतलब आप कह रहे हैं चुनाव प्रचार जो कोई मजबूत काम कर रहे किया हैं, नहीं उसका बीजेपी सवाल ने, है। हाँ। कांग्रेस से किया, हमारे हिम्मत पटेल उन्होंने काम किया है। कांग्रेस पर हमारा डेवलपमेंट देख लो, हमारी सोसाइटी का। कांग्रेस तो कुछ की ही नहीं है। ऐसा क्या क्या काम याद दिलाना चाहते हैं आप? अरे हमारा डेवलपमेंट देख लो, खाली अंदर कैमरा लेके चलो। हाँ। मैं लेके चलता हूँ। यही पर ही, हाँ। तो हेलीकॉप्टर का खर्चा क्यों करते हो? वो जो अपना प्राइवेट जेट है उनका खर्चा क्यों करते हो? गुजरात में स्थिति क्या है? कल मनोज तिवारी को क्यों बुलाया? हाँ। आपको क्या जरूरत थी? हाँ। आपने काम किया है, हाँ। तो मनोज तिवारी को बुलाने का जरूरत नहीं था। बराबर। हाँ। कांग्रेस पार्टी में कोई मजबूत नेता है नहीं, इसकी वजह से प्रचार के लिए बुलवाना पड़े। इसके लिए बीजेपी आएगी, बीजेपी रहेगी और बीजेपी है, केवल बीजेपी है, बीजेपी ओनली बीजेपी। और इधर 5 साल में हिम्मत सिंह ने कुछ काम किया नहीं। क्या काम करते हैं आप? मैं तो LLB का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ में बापू नगर वार्ड में बख्शीबंद मोर्चा का उप प्रमुख हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय
जनता पार्टी ने बहुत सारे काम किए। श्री राम मंदिर 370 कलम हटवाई और रिवर फ्रंट का सब मेट्रो का प्रोजेक्ट सब प्रोजेक्ट वो बीजेपी ने किए। देखिए एक सांस में सब कुछ गिना दिया है उन्होंने, एक सांस में। अब आप बताइए। और बीजेपी मैडम 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 अरे यूं सभी की सुनो। 2 मिनट 2 मिनट मैडम आपका ये भैया भाजपा के समर्थक क्यों? भाई 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 सामड़ी जाओ आ लोकानु भाई ओ भाई તમે આ લોકોનો પ્રચાર દેખજો। જય શ્રી રામ હર હર ઘર જય શ્રી રામ। આના સિવાય મોંઘવારી મારા ઘરે ગેસનો બાટલો આવે છે ને તો બાજુવાળાના ઘેર 500 રૂપિયા લઈ જવું પડશે। તમારા ઘેર ભાઈ 1100 રૂપિયાનો ગેસનો બાટલો આવે છે ને, મારા ઘેર 600 રૂપિયા હોય છે ને, માસી 500 રૂપિયા આપો ને 1100 રૂપિયા મારા ઘરમાં નથી। આ લોકોની પરિસ્થિતિ છે અને બાજુના का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा वो भी बोलना चाहते हैं, जल्दी जल्दी बोले। हाँ। स्टेडियम का विकास। एक मिनट आती हूँ लौट करके, बताइए। बहुत देर से पीछे हुई। हाँ बोलिए। પહેલાના વખતના સમયમાં કોંગ્રેસના રાજ વખતની અંદર લોકો 200 રૂપિયામાં હાજરી પર નોકરી કરતા હતા। અત્યારે હાલ 500-1000 રૂપિયા નીચે કોઈ નોકરી નહીં કરતું। મોંઘવારી કરે છે પણ મોંઘવારી છે જ नहीं। अरे मजदूरी तो बढ़ रही है ना, तो फिर महंगाई क्यों आपको लग रही है? किसको रही है मैडम? मजदूरी मिल किसको रही है? एक मिनट मेरे पास ये नोटबंदी जीएसटी, उससे पहले मेरे पास कम से कम 35 लेबर काम करते थे। आज मैं 10 लेबर को काम नहीं दे पा रहा हूँ। क्या बात करते हो? मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पास 40 लेबर काम करते थे उस टाइम पे, आज मैं 10 लेबर को काम नहीं दे पाता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जीएसटी और भ्रष्टाचार। कोई गरीब आदमी सुखी नहीं है मैडम। ये जो छोटे छोटे बच्चे, एक मिनट मैडम, ये जो छोटे મોદી સાહેબ આયા તો ડિજિટલ ઇન્ડિયા બન્યું છે, બાકી હતું તે કોંગ્રેસના રાજમાં ભ્રષ્ટાચાર જ હતો। एक मिनट, मोदी साहब आए, डिजिटल इंडिया की बात हुई और वो क्या कहना चाहते हैं? પેલી બેન ક્યાં ગઈ છે? 20,000 ની સાડી પહેરીને બાટલો લઈને ફરતી હતી। એ બેનને બોલાવો। પેલી 20,000 ની સાડી પહેરીને ફરતી હતી, પેલી એનું નામ હતું સ્મૃતિ ઈરાની। અને બીજું પેલો એક કાણિયો બાબો તો 35 में पेट्रोल दूं के 55 में दूं, 35 में दूं के 55 में दूं। એ આ બે ઝંડા ગોતી લાવો તો અમે ભાજપનો વોટ આપીશું। કોંગ્રેસ પાર્ટી अरे पण एना बेनपणीनी लवण થઈ ગયો। बताइए क्या कहना चाहते हैं उनकी? ये सब बिके हुए हैं तो उसके हिसाब से कांग्रेस की बात करते हैं। इन लोग ने कुछ भी नहीं करा है बराबर। बीजेपी अच्छी नहीं होती। 20,000 ની સાડી પહેરીને ફરતી હતી, પેલી બેનને ગોતી લાવો જે 20,000 ની સાડી પહેરીને ફરતી હતી। ભાઈ પેલી બેનને ગોતો જે 20,000 ની સાડી પહેરીને ફરતી હતી। भारतीय जनता पार्टी ने अंदर कोई महंगाई नहीं है। सोसाइटी पे कॉर्नर पे खड़े हैं। जो ये विधायक अभी है, ये विधायक यही सोसाइटी में वो किया है, काम किया है, मतलब वही सोसाइटी वाले तो बोलेंगे। विधायक पूरे बापू नगर के एक ही सोसाइटी के नहीं है। भाजपा ने 27 साल के क्या क्या ऐसे काम रहे हैं जो भाजपा के आपको 27 साल की बात छोड़ो, 5 साल से आए, 5 साल में खाली एक ही सोसाइटी का काम किया है, वो आरसीसी का, वो जनरल बजट का, उसका बजट का कोई काम ही नहीं किया। उसका बजट कहाँ गया है, किसने वापरा है, किसी को पता ही नहीं। और मेरी बात सुनो, 5 साल में एक ही दिन भी ये सोसाइटी ये बापू नगर में ये बच्चे पटेल कहीं घूमे नहीं है। कोरोना का काल में धारासभ्य कहीं नहीं दिखे। 27 વર્ષની અંદર શ્રી રામ મંદિરોના નિર્માણ કર્યા, રિવરફ્રન્ટ બનાવ્યો। કોંગ્રેસની સાલમાં 70 વર્ષ સુધી રાજ કર્યા, પણ 70 વર્ષની અંદર એમણે કોઈ દેખાયું નથી। ઓનલી ફોર ભાજપે જ કરેલી છે। ભાજપના હિસાબે જ ભાજપ કર્યું ને બધું। આ અમારા મિત્ર કોંગ્રેસ પાર્ટીના હતા, અમને ટિકિટ ના આપી એટલે વેચાઈ ગયા છે। આ માણસ વેચાઈ ગયા છે। આ માણસ ભાઈ રૂપિયા માંગે છે। હું વચ્ચે નથી બોલ્યો, હું વચ્ચે બોલ્યો નથી। પૈસા માંગવા માટે आप क्या चाहते हैं? अरे ये 28 भाजपा चलते हैं यहाँ। काम कैसा पसंद आया?
कमल का। अरे कोई काम नहीं किया भाजपा ने, बराबर तो भाजपा ने कांग्रेस ने तो काम किया ना बे, શું કર્યું કોંગ્રેસે? હજી રોડ ગલી રોડ બનાયા, હજી નહીં બનાયા. બાકી ભાજપ 5 બરાબર. વર્ષથી રાજ કર્યું, क्या કર્યું? કોરોના લગ गया था अच्छा, ये बताइए, कोरोना में भी personally आपको कौन सी पार्टी क्यों पसंद है? पसंद है, काम करने वाली कांग्रेस है। यहाँ सब कांग्रेस ने जो पहले पहले होना चाहिए. वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो हमको कोई काम ही नहीं लगा। कांग्रेस ने सब किया मैडम, ये रिवर फ्रंट भी कांग्रेस ने किया था। काफी लोग पीछे भी, उनसे भी बातचीत करती हूँ। भैया माहौल बताइए, क्या चल रहा है, किस पार्टी का ज्यादा चल रहा है और आपको पर्सनली कौन पसंद है? देखो मैडम, पर्सनली तो मुझे कोई पसंद नहीं कोई भी पसंद नहीं है, कोई सी भी पार्टी? पर्सनली अपने किसी की बात नहीं करते। किसी भी पार्टी को पसंद नहीं? अरे पार्टी की अगर बात है तो अपने कांग्रेस की बात करते हैं। अच्छा, पार्टी की बात है तो कांग्रेस की बात करते तो हैं। कांग्रेस में ऐसी बात है हाँ, कैसी कि अभी बात? माहौल यहाँ का कांग्रेस तरफ ही है, क्योंकि उसका रीजन है हाँ, कि जैसे ईमानदारी से बता रहे हैं? ईमानदारी से ही बता रहा हूँ मैडम, हाँ। क्योंकि उसका रीजन है कि हाँ। अभी भाई साहब ने बताया कि 70 साल में कांग्रेस ने कोई मंदिर नहीं बनवाए, तो भाजपा ने मंदिर बनवाए। हाँ, तो मैडम जब कोरोना आया था हाँ। तो किसकी जरूरत ज्यादा थी, मंदिर की कि अस्पताल की? वो कह रहे हैं कि धर्म से भी तो हमें प्यार है ना। तो धर्म की कहाँ ना बोल रहे हैं आपको? हाँ, आप धर्म का भी काम करो, हाँ। आपने कहा मंदिर तोड़ अच्छा, दो। बराबर चलता रहिए, बैलेंस मंदिर तोड़ने की तो बात है नहीं। हाँ, चलिए, ये भी एक पॉइंट निकला। और भी लोगों से बातचीत करती हूँ, क्योंकि सभी की अलग अलग विचारधारा है। अरे कहाँ भागे जा रहे हैं? चाचा आप बताइए, माहौल क्या चल रहा है, किस पार्टी का ज्यादा चल रहा है? अभी तो कांग्रेस पार्टी का माहौल अच्छा चल रहा है। अच्छा, कारण कांग्रेस के का चल रहा है। अभी आप भाजपा में देखो तो महंगाई कितनी है, गैस का बाटला लोग ला नहीं सकते, 1100 रुपया लोग के कमाते नहीं है। एक कुटुंब में तो बढ़ रही होगी आपकी, कहाँ पे मोटी बढ़ गई पगार आ है? रही अभी तुम होगी। देखो कंपनी और कारखाना में देखो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति कर दिया है, तो कैसे इंसान वो उसका गुजारा करेगा? सिस्टम भा नहीं रहा। हाँ, अब आप बताइए। वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है। आराम से। अभी देखो तुम हाँ, शोर मचाएंगे उनको, छोड़ नहीं, दीजिए। एक हाँ, वही से। तो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हमको भा सिस्टम नहीं की बात नहीं। एक जो कुटुंब में महीने 2 इंसान कमाते हैं तो अभी गुजारा नहीं होता। अच्छा। अभी गुजारा नहीं होता, ऐसी परिस्थिति है। काम तो करूँ पड़ा ना, महंगा काम तो करूँ पड़ा काम तो करूँ पड़ा। करना पड़ता है, लेकिन 400 रुपये का भी 1100 रुपये बाटला का हुआ। तेल का भाव देखो कितना, 3300। बहनी से बात करा जाए, वो जो भाई कांग्रेस में से भाजपा में आए उसकी बात, वो भाई उसकी विचारधारा और विकास के लिए आए, वो पार्टी की वजह से और पैसा की वजह से नहीं आए, वो पूरी विकास और विचारधारा की वजह से वो पार्टी में आए। वर्दियों भाई की बात महंगाई करिए, जो चल रही है, महंगाई की वो बात वो गलत है। अभी महंगाई कर रहे हैं तो बाहर रास्ते में होटल बोटल सब भरी हुई पड़ी रहती है, वो पैसे कहाँ से आते हैं? महंगाई करते हैं पब्लिक, तो महंगाई में सब होटल आपके लिए महंगाई का मुद्दा नहीं है। महंगाई का मुद्दा है ही नहीं, वो गलत कह बात रहे हैं ही नहीं महंगाई का मुद्दा। होटल में कौन जाते हैं? आम आदमी जा नहीं सकते, वो पैसा वाला होता वही जा सकते हैं। आपको तो રહેવાનો ને આજે તેલના ભાવ ગેસના બાટલા આટલું બધું એક સામાન્ય માણસ ના કરી શકે। આ ભાઈ જે હોટલોની બધી વાત કરે છે એ બધા રૂપિયાવાળા પૈસાની વાતો છે। અત્યારે પૈસા ઘર ચલાવવા માટે 1000 રૂપિયા બાટલો હોય તો લેવો જ પડશે। हाँ तो लेवो पड़े भैया, 1000 रुपए का बाटला महंगा नहीं। એવું નથી, પણ બૈરા છોકરા અને પોતાનું ઘર ચલાવવા માટે આ બધી વસ્તુઓ જરૂરી છે। તેલ વગર ચાલે એવું નથી, ગેસના બાટલા વગર ચાલે એવું નથી। ચાલે એવું હોત ને, હા ચાલે એવું હોત ને તો કોઈ માણસ 1000 રૂપિયા ગેસના બાટલાના ના આપે। महंगाई का मुद्दा चुनाव में रहेगा। महंगाई का मुद्दा तो पहला रहेगा, कह रहे महंगाई का मुद्दा तो और रहेगा। भाजपा के आने के बाद में महंगाई 4 गुना बढ़ गई है। मैडम मैं मान रहा हूँ महंगाई, अब ये भाई साहब मेरा भाई ये बड़े बराबर वो बोल रहे कि महंगाई, चलो मैं मान लेता हूँ कि महंगाई तुमको है बराबर, चलो महंगाई बीजेपी ने करी होती तो कॉर्पोरेशन में बीजेपी आती नहीं, क्यों कांग्रेस नहीं आई? 27 साल से भाजपा चल रही है, क्यों आई? महंगाई होती तो नहीं आती। महंगाई का मुद्दा होता फिर 27 साल से लगातार क्यों आ रही है? अगर तुमको ये सब बातें नहीं नड़ती तो तुम रुपया दे के आदमी क्यों खरीदते हो? हाँ। कॉर्पोरेटर को लाखों करोड़ों रुपया दे दिया और उसका पक्ष पलटा करा दिया। चलिए, आप बताइए, बहुत मेयर साहब को इतने भाजपा सरकार दलितवादी है, बराबर भाजपा सरकार दलित। मेयर साहब को रथ हर कोई पटेलवाद होता है, तब रथ यात्रा में जो उद्घाटन होता है ना तो वो सब पटेलवाद होते हैं। पटेल के जो भी एमएलए हो गए वो करेंगे, लेकिन किरीट परमार को कभी भी आगे नहीं आने दिया। किरीट आपका परमार मुद्दा क्या है ये बताइए। 27 मुद्दा तो क्या, मोहवारी मेन मुद्दा है ना मैडम। चलिए, ये बात मुद्दा रहेगा ही। मुद्दा है, मुद्दा मेन मोहवारी। बताइए भैया, जल्दी सरकारने પોતાના ઉપર એટલો જ બધો ભરોસો હોય તો ઈવીએમ કાઢી નાખે અને બેલેટ પેપર ઉપર ઇલેક્શન કરે। એક ઇલેક્શન
यहाँ तो माहौल ही कुछ दिख रहा है। सर आप बताइए, आपको कौन सी पार्टी ज्यादा पसंद है? केवल कांग्रेस। क्यों पसंद है? अरे पहले एक जन, भाजपा तो लगातार आती जा रही है, 27 साल से 27 साल की बात है। इसको हिलाना नामुमकिन है। हाँ। अरे पहले कांग्रेस थी तो एक जन कमाता था, 5 जन खाते थे। अभी भाजपा है तो सबको कमाना पड़ता है। अरे सबको, बोलिए। हाँ, तो अभी सब जन को कमाना पड़ता है, तब घर चलता है। ऐसा नहीं चलता, काम नहीं चलेगा। अरे बैठने से नहीं चलता है। पहले एक जन कमाता था तब 5 जन खाते थे, अभी 5 को कमाना पड़ता है, तब घर चलता है। ऐसे नहीं चलता। जब बाटला 415 रुपए में था तो यही लोग चिल्लाते थे, और अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? 1060 रुपए में बाटला दे रहे। ये क्या है? और तुम बोले हम विकास करें, क्या पुल बनाए, पुल में कांड करे, पुल टूट जा रहे, ये क्या हो रहा है? अभी मोरबी का पुल टूट गया, क्या किया? किसको सजा दिया? बताओ, किसको सजा दिया? सिक्योरिटी वाले ने पुल किया है क्या? सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया तब पुल बनाया। कॉन्ट्रैक्ट वाले को पकड़ो ना। पर उन्होंने ये तो कहा था ना कि देखिए जो भी होगा उसमें लिप्त उसको पकड़ा जाएगा, चाहे वो वहाँ पर देखरेख कर रहा हो। यानी कब पकड़ेंगे? वो मर जाएंगे बाद में पकड़ेंगे क्या? है महीना होने आया है ना, तो कब पकड़ेंगे? सिक्योरिटी वाले ने पुल तो नहीं, सिक्योरिटी वाले ने तो पुल नहीं बनाया था जी। जो सिक्योरिटी वाले को क्यों पकड़ते हैं? सिक्योरिटी वाले को सजा दे दे। क्या चाहते हैं इस बार की कांग्रेस आनी चाहिए? हाँ, तो कांग्रेस आनी चाहिए ना। कांग्रेस आनी चाहिए। पूरा माहौल है यहाँ तो। आप बताइए भैया। जब डैम बना था मोरबी का तो कांग्रेस थी, होनी तो कुदरत की बात है। जो डैम टूटा था, जो डैम टूटा था वो नेचुरल डिजास्टर था। जो डैम टूटा था वो नेचुरल डिजास्टर था, और ये मानव निर्मित है। जो कंपनियां गड़िया बनाती है उनको आपने पुल बना, उनको आपने कमजोर हाँ, तो मेरी बात सुनिए, अगर वो जो चीज कमजोर थी आपको पता थी तो आपने पब्लिक को परमिशन ही क्यों दी वहाँ पे जाने की? सही बात है, होनी तो अलग बात है। डिजास्टर तो होते ही रहते, कांग्रेस में भी वो डिजास्टर नहीं है, वो डिजास्टर नहीं था, वो मानव निर्मित है। आप जो डैम की बात कर रहे हो 72 को पकड़ा, सिक्योरिटी को क्यों पकड़ा? બીજી જગ્યાએ આવી કોઈ હોનારત થાય છે તો તમે સરકારને જવાબદાર ઠેરાવો છો, અને આજે તમારી સરકારની અંદર જે આ હોનારત બની છે ત્યારે તમે कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, ओनली फॉर कांग्रेस पूरा। आने वाली अब देखो मैडम, जब महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई पे मैं बात करना चाहता हूँ। वोट लेके बात तो सुनो, नहीं चाहिए हमको। जो महंगाई की बात करें, मैं महंगाई की बात पे एक बात करना चाहता हूँ। जो महंगाई की बात करें, यहाँ पे देखो सब्जी वाले, लारी वाले हैं, आज महंगाई होती तो उनके बच्चे यहाँ इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते। अभी छोटे बच्चे के पास 20,000 का मोबाइल है तो महंगाई कहाँ से आई? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पड़ेगा, क्यों कि सरकार ने म्यूनसिपालिटी स्कूलें तोड़ना चालू कर दिया है, जहाँ पर यही नहीं तो फिर लड़के को पढ़ाने का बीजेपी कांग्रेस मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कांग्रेस है। आप बताइए। बीजेपी आप बताइए भैया। बीजेपी आप बताइए। कौन वाली कांग्रेस, बीजेपी नहीं, कांग्रेस।